तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग के सामने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है और तुम लोग खाट पे बैठ के खाना खा रहे हो? क्या ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हों और वो व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए? तो अजीब घटना है, लेकिन 100% सत्य है, हैरान करने वाली है। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। पुनर्जन्म की ऐसी कहानी आपको बताऊंगा कि आप भी सुनकर के हैरान रह जाएंगे। घटना 100% सत्य है। अब तक आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, उस व्यक्ति की आत्मा उस बच्चे के अंदर थी, बच्चे ने बड़े होने पर अपना पुराना पहचान बताया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये घटनाएं तो अब तक आप देख चुके होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। बात 1954 की है, मई 1954। बच्चे का नाम था जसबीर, 3.5 साल उम्र थी। पिताजी का नाम था गिरधारी लाल जाट। ये रसूलपुर गांव मुजफ्फरनगर में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी थे। तो जसबीर जो बच्चा था उसकी चिकन पॉक्स से डेथ हो गई। रात का समय था, तो गिरधारी लाल जाट जो पिता थे पड़ोसियों के पास गए कि चलिए बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। तो पड़ोसी लोग भी आते हैं। तो माँ बच्चे की बॉडी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो पड़ोसी भी सोचते हैं कि बॉडी को कुछ देर रहने देते हैं माँ के साथ, कल सुबह, ऐसे अंधेरा काफ़ी हो गया है, कल सुबह चल करके बच्चे को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। गिरधारी जी भी मान जाते हैं। तो रात में पूरा परिवार बैठ करके बच्चे की बॉडी के पास रो रहा था। तो बच्चा हिलने लगता है और गिरधारी लाल जाट उसके पिता जब बच्चे की ऊपर से कंबल को हटाते हैं तो बच्चा जीवित था। हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। 15 से 20 दिन लग गए बच्चे को रिकवर करने में, फिर से चलने लगा, बोलने लगा, सही हो गया। तो जब बोलने लगा उसने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? हम माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा मर करके जीवित हुआ है तो शायद याददाश्त चली गई है, तो ज़्यादा कोई केयर नहीं करता इस चीज़ पे। हालांकि बच्चा बहुत सीरियस था इस चीज़ पे, जिद पे था कि तुम लोग हो कौन, मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कुछ दिन बाद फिर वो बोलता है कि मेरा नाम शोभाराम है, मैं वेहदी गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम शंकर लाल त्यागी है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। बहुत जिद पे था इस चीज़ के लिए वो। परिवार मानता नहीं, परिवार इग्नोर करता है कि बच्चा बीमारी से मर करके उठा है, तो शायद ऐसा है। उसने घर पे खाना पीना छोड़ दिया। और जब घर पे कोई खाना खाता तो अब अच्छा एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे कि मैं किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ, न मैं खुद जातिगत भेदभाव कभी करता हूँ। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, घटना सत्य है, मैं इसका जो भी सबूत है वो सब बता दूंगा आपको, आप खुद चेक कर लेना। मैं केवल घटना को वर्ड टू वर्ड, जैसा जिसने इन्वेस्टिगेट किया था डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने, उनकी बातों को बता रहा हूँ। तो इसमें मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं जातिगत भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। तो होता ये है कि बच्चा घर में खाना भी नहीं खाता, और जब कोई घर में खाना खाता तो बच्चा बोलता, एक जाट बच्चा बोलता कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग के सामने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है और तुम लोग खाट पे बैठ के खाना खा रहे हो? तो माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा जो कि जाट है खुद को ब्राह्मण बता रहा है, शायद दिमाग पे कुछ असर हुआ होगा। परिवार इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन जब इस बात पे इतना अड़ा हुआ था कि उसने 16 महीने तक अपने घर में खाना नहीं खाया, 16 महीने तक खाना नहीं खाया, उसके माँ बाप ने अपने उसके पड़ोसी थे, ब्राह्मण थे, उनसे रिक्वेस्ट करके उनके यहाँ खाना बनवाते। ये वहाँ ब्राह्मण के घर खाना खाता और ख़ुद को ब्राह्मण ही मानता। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि ये बार बार जिद करता था वेहदी गाँव जाने के लिए। बाद में परिवार ने मनाया तो 2 साल लग गए जब इसने पहली बार अपने घर में खाना खाया हो। जब परिवार से घुलने मिलने लगा तो बताना शुरू किया पूरी डिटेल कि मेरा नाम शोभाराम है, मेरे पिता का नाम शंकर लाल त्यागी है, मेरी 22 वर्ष की उम्र थी, मुझे मेरे ही दोस्त ने जहर दे दिया था, मेरी वहाँ पे मुझे जहर का जब चढ़ा तो मैं गिर करके मर गया, और मेरी उम्र उस समय 22 साल थी। तो ये बातें लोग छिपाते थे इसके घर के कि ये बाहर न बोले ये सब चीज़ें, लेकिन बातें छिपती कहाँ हैं गाँव में। तो हुआ ये कि वेहदी गाँव जहाँ पे शोभाराम पिछले जन्म में, उस गांव की एक लड़की इस गांव में रसूलपुर में शादी हुई थी। उनका नाम था श्रीमती श्यामो की शादी हुई थी। तो वो 7 साल बाद, दरअसल ये श्रीमती श्यामो का परिवार बाहर रहता था कमाने के लिए, तो वापस आता है 7 साल बाद अपने गांव में। और शोभाराम जिसकी आत्मा इस बच्चे के अंदर जसबीर के, वो देख करके पहचान लेता है और जाकर के चिपक जाता है, बोलता है कि तो मेरी बुआ है। और वो श्रीमती श्यामो की पूरी कुंडली बता देता है, एक 5 साल का बच्चा। श्रीमती श्यामो भी शौक हो जाती है चीज़ देख करके। अब परिवार जो था जसबीर का बच्चे को और छुपा करके रखता था, कोई अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। तो होता ये है कि अब जसबीर और टेंशन दे देता है। दरअसल जसबीर ने 5 वर्ष की उम्र में खुद से ही जनेऊ पहन लिया। पूरे
पूजा पाठ के साथ, और डेली पूजा शुरू कर दी इसने पूरे विधि विधान के साथ। अब माँ बाप पूरी तरह से कन्विंस हो गए, मान गए कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने अपने बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि ब्राह्मण क्या होता है। एक 5 साल के बच्चे को ये कैसे पता कि ब्राह्मण क्या है, जनेऊ क्या है, जनेऊ धारण कैसे करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, मंत्र कैसे याद है। एक 5 साल के बच्चे को खासकर तब जब उसको इन सब चीज़ों की शिक्षा ही नहीं दी गई हो। इधर श्रीमती श्यामू ये बात वेदी गांव पहुंचा देती हैं कि शंकर भैया का एक बेटा है, वो यहाँ पे बच्चा है, बोलता है कि मैं उनका बेटा हूँ। वेदी गांव से आदमियों का एक पूरा ग्रुप आता है जसबीर से मिलने के लिए। जसबीर उन सबको पहचानता है, सबका नाम बताता है और उन सब की पूरी बैकग्राउंड, कौन क्या काम करता है। ये ग्रुप जो आया था पूरी तरह से कन्विंस होकर के वापस गया कि ये शोभाराम ही है। माँ बाप तो पहले से ही मान गए थे कि हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था जिसकी उसको शिक्षा नहीं दी गई थी, वो जानता भी नहीं था ये सब क्या है। तो इस बार शंकर लाल त्यागी जो शोभाराम के पिता यानी जसबीर में जिसकी आत्मा है, उस व्यक्ति के पापा अपने पूरे परिवार को लेकर के आते हैं। पूरे परिवार में सबको वो बताता है, सबको पहचानता है, सबसे उसका क्या रिश्ता है, ये सब कुछ डिटेल में बताता है। अब सब चौंके वाप, लेकिन यहाँ पे जसबीर के पिता अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि शंकर लाल त्यागी जी चाहते थे कि बच्चा एक बार उनके साथ गांव चले और भी चीज़ें पहचानता है कि नहीं, तो मानते नहीं हैं, बच्चे को जाने कहीं नहीं देते वो। फिर वेहदी गांव में एक चीनी मिल थी, उसके मैनेजर थे श्री जगन्नाथ शुक्ल, काफ़ी रिस्पेक्टेड थे। तो इनकी रिक्वेस्ट पे और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, गारंटी देने के बाद कि भाई बच्चा मैं आपका वापस लेकर के आऊँगा, तो अलाउ कर देता है परिवार कि ठीक है लेके जाइए एक बार। तो जगन्नाथ शुक्ल जी जब लेके निकलते हैं बच्चे को, जसबीर को, तो बोलते हैं कि तुमको रास्ता मैं नहीं बताऊँगा तुम्हारे वेहदी गाँव का, अगर तुम सचमुच वेहदी गाँव के थे तो मुझे रास्ता तुम बताओगे। तो ये तैयार हो जाता है जसबीर, ठीक है मैं बताऊंगा आपको। ये बताते बताते रास्ता वेहदी गांव लेके पहुंच जाता है। जगन्नाथ जी भी शौक हो जाते हैं कि अरे यार, एक 5 साल का बच्चा जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला, ये मुझे वेहदी गांव तक लेके आया। तो एक और टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि वेहदी गांव में मैं जिस व्यक्ति का नाम लूँगा, तुमको मुझे उस व्यक्ति के घर का रास्ता दिखाना है। जसबीर ऐसा ही करता है, वो सबके घर बड़े हंसते खसते इस टेस्ट को पास कर गया कि सबको वहाँ पहुँचा दिया, मिलवा दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जगन्नाथ जी ने जसबीर को 2-3 उल्टे नाम बताए जो कि उस गांव के थे ही नहीं। तो जसबीर ने साफ बता दिया कि ये मेरे गांव के नहीं है, बगल वाले गांव के हैं, कहिए तो लेके चलता हूँ। पड़ोस वाले गांव में भी लेके पहुँच गया, वहाँ दिखाया कि ये इनका घर है। फिर होता ये है कि जगन्नाथ जी पूछते हैं कि तुम्हारी डेथ कहाँ हुई थी, तुम्हारी पिछले जन्म में डेथ कहाँ हुई थी। वो स्पॉट दिखाया जहाँ पे पिछले जन्म में शोभाराम की बॉडी मिली थी। जसबीर ने बताया कि मैं यहीं पर गिर के मरा था, मुझे जब जहर चढ़ गया था मेरे बॉडी में तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, यहीं पे गिर गया था। और जगन्नाथ जी यहाँ पे 100% श्योर हो जाते हैं कि ये शोभाराम ही है। और फिर बोलते हैं कि अच्छा तुमको उस व्यक्ति का पता है जिसने तुमको जहर दिया था। तो उसका नाम बताता है, पूरा गांव ज़्यादा पकड़ करके उस आदमी को लेकर के आता है, माफ़ी मंगवाई जाती है, 400 रुपये उधार के लौटाता है। और क्योंकि हाँ, इसकी डेथ ही इसीलिए हुई थी ना शोभाराम की पिछले जन्म में, क्योंकि इसने किसी अपने दोस्त को पैसे उधार दिए थे और दोस्त को पैसे 1950 के समय 400 रुपये तो बहुत बड़ा रकम था उस टाइम, तो वो पैसे लौटाने के मूड में नहीं था। तो इसने शादी में एक माहौल देख करके मिठाई में जहर दे करके शोभाराम को खिला दिया था, तो जिसकी वजह से डेथ हो गई थी शोभाराम की। तो ये सब बताता है, तो व्यक्ति आकर के माफ़ी मांगता है, 400 रुपये उधार के प्लस 200 रुपये ब्याज लौटाता है। और ऐसे सब कुछ चलता है। तो अब जब ये वापस लेकर के आ गए, जसबीर के गांव उसको वापस लेकर के आ गए, तो परिवार भी थोड़ा सा चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो जसबीर के पिछले जन्म के परिवार था शंकर लाल त्यागी जी का, उन्होंने गांव बच्चे को रोका नहीं कि हम बच्चा तो दूसरे का है, आत्मा भले हमारे बच्चे की है, तो जिसका बच्चा है उसके पास जाने दीजिए। तो जब वापस जाता है तो जसबीर के माता पिता भी यानी जाट जी जो थे, गिरधारी लाल जाट जी, वो भी टेंशन मुक्त हो गए थे कि बच्चा हमको कहीं जाएगा नहीं। तो बच्चा 18-19 साल तक का जब तक नहीं हुआ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा और अपने पुराने जन्म के पिता के घर पे जा कर के महीनों रुक जाता था, आता ही नहीं था। और फिर जब आता था तो इनके साथ रहता था। तो 18-19 साल का जब हो गया तो उसको घर की जिम्मेदारियाँ समझ में आने लगी कि ठीक है, मैं जो भी था हूँ, लेकिन मैं बच्चा तो अब इनका ही हूँ, क्योंकि इनके घर में मेरा जन्म हुआ था। तो गिरधारी लाल जाट जी के कामों में, वो खेतों में काम हाथ बटाने लगता और यही सब चलता था। लेकिन आजीवन कभी भी बच्चे ने, जसबीर ने
अपना जनेऊ नहीं उतारा। गिरधारी लाल जी को अपना पापा ज़रूर बोलता था, लेकिन खुद को जाट नहीं मानता था। जब तक जिंदा रहा खुद को ब्राह्मण ही बताया, ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ किया। दोस्तों, ये जो घटना मैंने बताई है, ये है रिसर्च पेपर इयान स्टीवेंसन का, और ये मिल जाएगा आपको, इसके PDF अवेलेबल हैं। और इसका रिसर्च पेपर का नाम है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके बोलिएगा कि घटना सत्य है कि झूठ है। घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।